सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 9 मई। वक्त हो रहा है लगभग 10 बजने को है। एंड अभी हमारा कोई भी ऑर्डर बुक नहीं है। ठीक है, हमारा मतलब कि कोई भी ऑर्डर्स नहीं है। पोजीशन सारे के सारे क्लियर हैं। एंड मुझे लेट हो गया थोड़ा सिस्टम ऑन करने में। कुछ परेशानी हुई थी। मैंने मार्केट को ओपन किया है लगभग यहाँ कहीं पर। ठीक है, एक बार मूड किया था कि ले लिया जाए, लेकिन ठीक है किसी तरह कंट्रोल किया। और ये चीज़ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं करने का है मुझे। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सुबह से ही मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पर है। ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पर लिया जा सकता था। ये हमसे मिस आउट हुआ, कोई बात नहीं, ये हमने छोड़ दिया। सेकेंड चीज़, यहाँ पर जब आया था मार्केट, यहाँ पर भी सोच रहे थे एक बार एक सेटअप फॉर्म होने को था। यहाँ पे ये था आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, एक और यहाँ पर राइट शोल्डर बनने का था। प्लस ये लेवल्स जो है, ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाले थे। सो यहाँ पर भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा था, लेकिन ये भी नहीं हुआ, वेट किया इसीलिए। ठीक है, सेटअप जब तक ब्रेक ना हो तब तक एंट्री नहीं लेने का है। हमने वेट किया यहाँ पे और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ये मैं आपको एक थोड़े ड्राइंग्स दिखा देता हूँ। ये रही 1 घंटे के चार्ट पे, आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में ट्रेड लेने के पहले क्या मैं देख रहा हूँ, क्या साइकोलॉजी रख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा एक टॉप, ये है हमारा एक बॉटम। हमने यहाँ पर फिबोनाची लेकर के रखा है। एंड इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी मार्केट करेंटली अपने 38.2% के लेवल पर यहाँ ये रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जूम आउट करूँगा आपको ये भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ये है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर है रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पर ये मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आया हुआ है। अब नो डाउट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का स्ट्रेंथ डेफिनेटली है मार्केट में आज के दिन, कि ये रेजिस्टेंस को ये इजीली ब्रेक कर सकता है। अब इसको ये ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है, जो कि है 50% का लेवल, लगभग आपका 82.05 तक का जो ये लेवल बैठ रहा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कि यहाँ पर से अगर मैं बाई करता हूँ, ठीक है 4-5 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ मार्केट यहाँ कैसा रिएक्ट करता है, क्या इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है, फिर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो वहाँ पर या तो मैं एंट्री करना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर सीधे सीधे ये इस रेजिस्टेंस को चेस करने की कोशिश करेगा, जो कि बैठता है इस लेवल पर। ठीक है, तो ये फिलहाल तक का गेम प्लान है और यही सारी चीज़ें ड्रॉन है यहाँ पे। और ये लेवल पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक्स भी है, प्लस 786 का रिजेक्शन लेवल बैठ रहा है यहाँ पे। करेक्ट। सो ये 2 रीजंस हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ रजिस्ट कर सकता है, इसलिए ये मेरा टारगेट होगा ओनली इफ़ इन केस ये इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ से तो। ठीक है, क्योंकि ये जो 82.05 का लेवल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये 50% का लेवल है। यहाँ से मार्केट को एक हेल्दी वे में रिट्रेस करना चाहिए, थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए। और ये भी एक है कि इतनी ऊपर मार्केट जब ऑलरेडी जा चुका है, तो फिर ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल्स में बाई करने का कोई सेंस मेरे हिसाब से नहीं बनाता है। थोड़ा बहुत ही अगर फॉल करता है नीचे, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, थोड़ा कम प्राइस पर मिलता है, तो फिर हम वहाँ पर सोच सकते हैं कि हम वहाँ पर एंट्री ले। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखा दी है। ठीक है, ये प्रॉपर उन लोगों ने यहाँ पर एक हैमर बनाया हुआ है। वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रिएक्ट करने की कोशिश करे इस रेंज में पूरे। सो थोड़ा वेट करते हैं हम अभी। और जैसे भी कोई ट्रेड लेता हूँ या फिर कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं या कुछ थिंकिंग में व्यू पॉइंट में चेंज होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। वैसे ट्रेडर्स, एंट्री यहाँ पर हमारी हो चुकी है। पोजीशन आपको मैं एक बार ड्रॉ कर बता देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन हमने यहाँ पर बनाई है लगभग इस प्राइस पे। ठीक है, ऑर्डर बुक आपको दिखा देते हैं। 38.75 पे मैंने शॉर्टिंग लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टॉप लॉस रेंज थोड़ा हम बड़ा रखेंगे, 5 तक का हमारा ये स्टॉप लॉस रेंज है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, खैर लेकिन 5 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम 4 तक के इसको देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एंड हम टारगेट प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर टारगेट नहीं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मिनिमम यहाँ पर है, हमारा प्लेस्ड है। अगर फॉल जल्दी आ जाता है तो ठीक है, या फिर मोमेंटम के हिसाब से हम देखें, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा खासा इसमें अपसाइड मूव आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सारे रीजंस बताए थे। यहाँ पर भी इसने 786 को यहाँ पर लिया हुआ है, तो फिर मैंने यहाँ पर शॉर्ट क्यों करने का डिसाइड किया। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न है, ये है। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा रिजेक्शन, ये है हमारा रिजेक्शन। अगेन मार्केट अब इस लेवल पर आया हुआ है एंड यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है।
ठीक है। सो इस रीज़न से मैंने यहाँ पर इसको परचेज़ किया हुआ है। जैसा कि हम बताते हैं अक्सर कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस आपका जो रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है कि उसको ये बस टेस्ट करके ये नीचे उतर जाए, हो सकता है वहाँ तक पहुँचे भी ना, उसके पहले गिव अप कर दे, ठीक है। थोड़ा बहुत चांस यहाँ पर रहता है। मार्केट अपने लेवल्स पर आया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी बैठा हुआ है। यहाँ 2-3 रीजंस हैं यहाँ पर हमको शॉर्ट करने के, इसलिए हमने यहाँ पर ये पोजीशन को बनाया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे थे, बात करते करते ये काफ़ी अच्छा खासा फॉल इसने दिखाया हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर आई है, यानी कि सेलर्स की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो हमारी एंट्री तो बहुत ही सही थी। नाउ लेट्स सी कि ये हम कहाँ तक के प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि एटलीस्ट हम 96 तक के हम एटलीस्ट इसको ले सकें, ठीक है। 96 से 95 के बीच में कहीं ना कहीं हम इसको लेने का प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट कहाँ तक के आता है। कोई सेटअप बनता है अगर, या फिर कोई ब्रेकआउट आता है, अप साइड बुलिश ब्रेकआउट आता है, तो फिर वहाँ पर तुरंत हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। ऐसे टाइम पे रिस्क ज़्यादा नहीं रखना है। क्वांटिटी भी हमने यहाँ पर 120 ही रखा है, कम नहीं किया मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। 150 नहीं प्लेस किया है मैंने, 120 है। सो ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। लिटिल अपडेट ट्रेडर्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने ऊपर से हटा करके नीचे पर रखा है ट्रेल कर, ठीक है। क्यों रखा है मैंने? क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर करता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये ब्रेकआउट अब यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस पर मार्केट कितना होल्ड करेगा या करेगा नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है। हो सकता है कि मार्केट ये लेवल्स को ब्रीच करते हुए डायरेक्ट इस लेवल पर ही चला जाए। तो इससे अच्छा है ये कि हम यहाँ पर छोटा सा लॉस लेकर के हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वक्त हो रहा है अभी एक्चुअली सरप्राइज शाम के 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। एंड दिन में एक्चुअली आज मेरे यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन था, मेरे मॉनिटर स्क्रीन ये सब बंद हो गया था, इंटरनेट भी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाई हो गया वहाँ पे, और उस वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हुई है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये गलती है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए था, और इस वजह से अच्छा खासा दिन हमने आज यहाँ पर ख़राब किया। टोटल ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा, पोजीशन की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इस ट्रेड पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैंने आपको क्या कहा था ट्रेडर्स लास्टली, कि हमने इसका स्टॉप लॉस को छोटा किया, ठीक है। ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ था, ऊपर से मैंने इसे छोटा किया। क्यों किया है? क्योंकि अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, और इस ब्रेकआउट के बाद में अगर इसमें प्रेशर आता है, मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि ये फिर रेजिस्टेंस 0405 पर ये नहीं रुकने वाला है। ये हो सकता है कि ऊपर ये 10, 12 एंड ऊपर आगे के फिगर्स को ये अटैक करने की कोशिश करे। लगभग कहाँ पे लगभग ये अपने इस जोन पर आने की कोशिश करे, ठीक है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, 15 पर ड्रॉ करते हैं इसे, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, हमारी क्या बात हुई थी कि ये लगभग अपने इस रेंज पर आ सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यही हमारी डिस्कशन हुई थी। इसके पहले थोड़ी देर पहले ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है, एज इट इज़। एंड इसने 05 पर आपको भी दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी इसने होल्ड नहीं किया। सो लास्टली हमको जो यहाँ पर जो फील हो रहा था वो एक्चुअली होता हुआ हमको दिखाई दिया है मार्केट में, ठीक है। ये तो चलिए एक बात है। इस ट्रेड पर क्या होना है, देखिए मैंने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि अभी देखिए सिस्टम है नहीं, मैंने इस पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया। 3875 पर हमारा ये ऑर्डर लिया हुआ था, और मैंने इसको लगभग 25 पे 3825 पर मैंने इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रखा था। काफ़ी लेट से मैंने प्लेस किया, ठीक है। उस वक्त में ये हिट हो जाता अगर मैं थोड़े पहले इसको प्लेस करता, लेकिन मैं काफ़ी लेट से मैंने इस पर डाला। एंड यहाँ पर से ये प्राइस निकल गया ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ, एंड कहीं जा करके मैंने थोड़े समय बाद मैंने अच्छा खासा लॉस मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। लगभग यहाँ कहीं पर मैंने इसको एग्जिट लिया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको आपका ऑर्डर बुक। ये देखिए, ये था हमारा 1048 का ऑर्डर हमारा, एंड इसको एग्जिट ये मैंने कैंसिल किया था। और ये वाला एक है जो 1139 पर हमने एग्जिट किया है, लगभग 3 पॉइंट पे 1139 बोले तो एग्जैक्टली इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एग्जिट किया। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, इसको बीच में ही कहीं पर मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि यहाँ कहीं पर हमने यहाँ पर एग्जिट लिया। तो यहाँ पर टोटल लॉस क्या हो गया था ट्रेडर्स, यहाँ पर हो गया था 3600 का लॉस हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है अपने फर्स्ट ट्रेड में। मार्केट में जो इतने देर से हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से देखें हम, यहाँ से देखें हम, अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं, पेशेंटली वेट करने के बाद में जब आपका अच्छा लॉस हो, और वो भी बहुत ही क्लीन एंड क्लियर स्मूथ मार्केट में जो कि आराम से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है, ऐसे मार्केट में भी जब आपका होता है तो फिर ये थोड़ा सा क्या करता है, क्या आपके कॉन्फिडेंस को ये हिला देता है, राइट। सो यही चीज़ हमारे साथ भी हुई है आज के दिन, और इसकी हम अब बात करेंगे कि ये आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा बीच बीच में, करेक्ट।
तो इस चीज़ से कैसे निपटा जाए क्या, मैंने क्या किया मैं बस वही आपको बताऊंगा। सो हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा लॉस यहाँ पर दे दिया, ठीक है। एसएल हमारे यहाँ हिट हुआ, मार्केट को हमने ऑलरेडी पैसा दे दिया। हमारा एपेटाइट जो होता है वो होता है लगभग 1500 से लेकर के मैक्सिमम मैं जाना चाहता हूँ 2200 2300 तक के मैं यहाँ पर अपना एपेटाइट को डेली बेसिस पर रखना प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये हुआ क्या है, सीधे 3.6K का हमको यहाँ पर दिख गया। क्या हुआ, माइंड यहाँ पर सबसे पहली चीज़ माइंड वर्क करना बंद कर देता है। मैंने फिर कुछ नहीं किया ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पर सिस्टम को अपना बंद किया थोड़ी देर के लिए, वैसे भी बंद था लेकिन मैंने थोड़ा चार्ट्स को कैंडल्स को भी फ़ोन पर भी देखना मैंने बंद किया। थोड़ा 5-10 मिनट छोड़ते हैं, देखते हैं, इसको हाई बनाने देते हैं। कुछ समय बाद मैंने ओपन किया, मार्केट यहाँ कहीं पर है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट और डिप्स ले रहा है। अब एक चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी, जो कि मैंने यहाँ पर ये वाला जो फेज़ है मैंने यहाँ स्क्रीन एंड चार्ट से दूर चला गया 5-10 मिनट के लिए। उस वजह से मुझे क्या इसका फ़ायदा मुझे क्या मिला है कि मैंने एक थोड़ा क्लीन तरीके से इसको समझने की कोशिश की। बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने फिर से इसे ओपन किया एंड यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, जब ये वाला ब्रेकआउट आ चुका है 50% पर भी ये नहीं रुक रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। मैंने जो किया है मैं एग्जैक्टली वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है। यहाँ पर कोई किताब का ज्ञान या थ्योरेटिकल नॉलेज हम यहाँ पर नहीं वर्क कर रहे हैं, जो है एक्सपीरियंस से सीखे। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा ट्रेडर्स, देखिए ये मैंने टॉप से लेकर के बॉटम तक के फिबोनाची एक ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर आज का मार्केट ओपन हुआ है, सबसे पहले उसने अपना ये 236 का लेवल को ब्रेक किया। सेकंड कहाँ मार्केट रुक रहा है, एग्जैक्टली अपने 382 पर रुक रहा है। थर्ड मार्केट यहाँ पर रुकना चाहिए था, क्या हुआ है, ये स्ट्रेट निकल गया है। तो एक क्लियर बात क्या है कि ये एटलीस्ट 618 का लेवल तो 110% यहाँ पर मार्केट अचीव करने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम कहाँ खड़े हैं अभी यहाँ पर, अच्छा कौन सा प्राइस है यहाँ पर, देखिए 14 से लेकर के 16 तक का प्राइस आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। ये एक रेंज है हमारे पास में, एग्जैक्टली देंगे तो 1475 के लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1415 के आसपास मान लेते हैं। अभी का मार्केट करंटली कहाँ पर है, 1130 के आसपास पे, 1125 पे। अब हमको क्या चाहिए, एक बाय ऑन डिप चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें छोड़ दो जो यहाँ पर ये लॉस हमने बुक किया है, ये सारी चीज़ें जो डीमोटिवेशन आता है ये सब देख करके उसको भी छोड़ दो। अभी यहाँ पर 2 सेकेंड के लिए ज़रा हम अब देखते हैं कि मार्केट में यहाँ क्या हो रहा है। हमको वेट करना है अब किस चीज़ का, एक प्यारे से डिप का, ठीक है। ये सारी चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये इनिशियली भी हम पहले ट्रेड्स पे ये सब चीज़ें ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट के स्टार्टिंग में जब सुबह 9 बजता है, कैंडल स्टिक्स शुरू होते हैं, ग्रीन एंड रेड दिखना शुरू होता है हमको, उसके बाद में इनिशियली हमको सारी चीज़ें पता होती है, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, हमको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती है ट्रेडर्स। लेकिन अगर आपका कोई अच्छा लॉस हो गया यहाँ पे, या आपने जो प्लान किया था उसके अगेंस्ट मार्केट चला गया, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई, या आपसे कोई भी आपकी चलिए किस्मत खराब थी, कुछ भी इशू होता है और आपने यहाँ पर अपने एपेटाइट से ज़्यादा, अपना रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा अगर लॉस किया तो फिर वो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स आपके धीरे धीरे वैनिश होने लगते हैं, ठीक है। आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी शायद, आई डोंट नो, बट मैंने जितने ट्रेडर्स को देखा है मोस्टली बहुतों के साथ होती है। ऑल्दो दे नो एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू डू, क्या देख रहे हो मार्केट में, उनको हर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, उसके बाद भी गलतियां होती हैं। वो क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर। किस चीज़ का प्रेशर, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3600 का, चाहे 400 का, 4000 का, चाहे 5000 का हमने यहाँ पर रेड ऑलरेडी बुक कर रखा है। दिस इज़ आवर करेंट स्टेट ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर द डे। इतना तो मैं लॉस भी या प्रॉफिट भी मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, मेरा तो डे एपेटाइट है, डे एपेटाइट का तो मैं यहाँ पर लॉस लेकर के बैठा हूँ। साइकोलॉजी सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ वाई थोड़ी देर के लिए मार्केट को बंद किया, फिर से देखा, एनालाइज किया, उसके बाद हमको क्या दिखा, चलिए ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम है, यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ पर एक टॉप है, टॉप से मार्केट ने एक बार नीचे आने की कोशिश की, थोड़ा ऊपर आया, अगेन नीचे आया, थोड़ा ऊपर आया, अगेन नीचे आया। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली हमको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ये, ठीक है, ये देखिए मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है। दूसरी चीज़, हमको बस रीजंस चाहिए कि हम कहाँ मार्केट पर एंट्री करें, ठीक है। गंगा बह रही है, हमको हाथ धोना है, हम कहाँ घुसे, हमको बस ये ध्यान में रखना है। ये लीजिए, कहाँ पर ब्रेकआउट बन रहा है ये ट्रेडर्स,
ये ब्रेकआउट जैसा बनाने वाला है, लगभग 236 के लेवल पे ये अपना ब्रेकआउट देने वाला है। मैंने करेक्ट इस पोजीशन पर एंटर कर दिया मार्केट पे, ठीक है। अब ये हमारा ऑर्डर बुक, ये एक ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, ये फ्री, इसका कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं है, मैंने फ्री का 1000 रुपये मार्केट को दिया हुआ है, ठीक है। सो इसकी बात नहीं करूँगा मैं। यहाँ से देखिए 12:01 यहाँ कहीं पर मैंने अपने एंट्री ली है, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने क्या टारगेट प्लान किया, अगेन द सेम, ये जो लेवल आने वाला है 618 का, 14 से लेके 16 के बीच में कहीं पर भी मैं इसको एग्जिट लूँगा। सो ये था मेरा कहाँ पर 14 से 16 तक के लगभग होगा आपका ये लेवल्स पे मेरा एग्जिट हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है। सो फाइनली हमने क्या किया है, ये जितना हमारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो भी ब्रीच हुआ, हमने इसका फ़ायदा कहाँ पर से उठाया है, हमने इस चीज़ को यहाँ पर से रेक्टिफाई किया, ओके। ये हमने छोटा सा एक बाइट लेने का कोशिश किया, क्योंकि ऑलरेडी जब ये चीज़ हो चुकी है तो इसके बाद में बहुत ज़्यादा मार्केट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी देर और रुकते, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर आप और पोजीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 3600 वहाँ पर का लॉस दे करके इस पर मैं 3500 का प्रॉफिट बुक किया है। ऑल इन ऑल फिर भी हमने रेड पर ही क्लोज किया, लेकिन 100 रुपये के, ठीक है। कहाँ ये 3600 रुपये का लॉस, कहाँ है 100 रुपये का लॉस। तो इस रीज़न से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर कमाने का मौका देगा, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी क्या है, मेरे लिए मेरी साइकोलॉजी ज़रूरी है, ठीक है। एक बार जब मैंने यहाँ पर एक लॉस कर दिया है तो इसके कारण मुझ पर क्या इम्पैक्ट करता है वो मुझे मालूम है, और उसको क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ होने वाली है, सो उसका प्रिकॉशन भी लेने का एक मेरे पास में एडवांटेज है। तो मैंने वही ट्राई किया। आप भी कोशिश कीजिए कि आपका जो भी, अगर कभी आपका कॉन्फिडेंस वीक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, पहले कोशिश कीजिए आपकी साइकोलॉजी को सही करने का। ट्रेड, प्रॉफिट, लॉस, पैसा कौड़ी, ये सब उसके बाद आएगा, करेक्ट। सो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम को थोड़ी देर दूर चले गए, चार्ट्स वार्ट्स को बंद किया, 2-4-5 मिनट खुले हुआ में सांस लेकर वापस आए, फिर से चार्ट्स को देखो, फिर से एनालाइज करो, मौका ढूंढो एंड रीट्रेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे इट इज़। आई होप आप लोगों को इस चीज़ से सीखने को मिला होगा। आज बहुत ही अच्छा सेव था ये, जो भी था हमारे लिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, पैसा हम बहुत ज़्यादा छोड़िए, हम कमा ही नहीं पाए। 100 रुपये का टोटल हमने लॉस दिया है, बट स्टिल अगेन आई काउंट दिस एज अ विन सिचुएशन फॉर मी साइकोलॉजिकली एज अ ट्रेडर। ये मेरे अंदर मैंने ये देखा है आज के दिन होते हुए कि ऐसे सिचुएशन पे भी मैंने किस तरह से उस चीज़ को टैकल किया है। मेरे लिए ये ऑल इन ऑल एंड ऑफ द डे मेरे लिए विनिंग सिचुएशन है। सो आई होप आप लोगों का भी दिन आज का अच्छा गया होगा। मार्केट ने जिस हिसाब से मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है, क्लीन अप साइड स्ट्रेट, आई होप आप लोगों ने भी अच्छा पैसा बनाया होगा इस पर। अभी कल का जो एक ओवरव्यू मुझे अभी जो लग रहा है हल्का फुल्का मेरे हिसाब से, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रा सा शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए एक ही चीज़ है ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा खासा ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, अगर ये हाइस ब्रेक होते हैं तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है अभी तक के पेंडिंग है, लगभग 2650 के आसपास का जो ये लेवल है ये पेंडिंग है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, अगर ये प्रेशर कंटिन्यू करता है, ब्रेक होता है और सिमिलर काइंड ऑफ प्रेशर आता है खुलते साथ में, तो फिर ये लेवल भी ब्रेक होंगे और इसके बाद में सीधे आपको उसके बाद में 40 तक के आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। सो ये हम एक गेम प्लान लेकर के चलेंगे। और जनरली मैं ये एनालिसिस नहीं, मेरा ये व्यू पॉइंट है जो मुझे लग रहा है मार्केट से कल, और मैं ये सोच करके मार्केट ओपन करूंगा। उसके बाद मार्केट ने जैसे भी ओपनिंग दी, जैसा भी उसमें मोमेंटम दिखाई दिया, उस हिसाब से अपने प्लानिंग को हम वहाँ पर मोल्ड करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा ट्रेडर्स कि कल के दिन अगर मार्केट आपको बियरिश दिखाई दे किसी भी एंगल पे, आप कभी भी मार्केट को ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये लगने लगे कि अरे यार ये वीक हो रहा है, यहाँ से अब ब्रेकआउट आ सकता है, अच्छा टारगेट बुक कर सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। क्योंकि कल बियरिश मोमेंटम के लिए कल के दिन सेलर्स के लिए अच्छा खासा ट्रैप साबित हो सकता है। मार्केट बार बार ये चीज़ बियरिश दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये पलटा करके ऊपर ले जाए स्टॉप लॉस हंट करते हुए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपको किसी भी सिनेरियो सिचुएशन में अगर आपको मार्केट बियरिश दिखाई देता है तो थोड़े देर के लिए रुक जाइए और सवाल कीजिए कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं। दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें इट विल बी गुड टू गो। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।